हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी के टेस्ट पढ़े थे और मैंने ये सारे नंबर्स के टेस्ट आपको बताए थे। इन पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, 4 नंबर्स दिए थे और मैंने कहा था कि जिस नंबर से ये डिविजिबल हो आप उसके आगे यस और नो लिख दीजिए, नहीं तो टिक और क्रॉस भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 980। 2 के लिए रूल था कि लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो। 980 इसमें 0 है तो यहां पे हम यस कर देंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 है और ये भी 3 है तो ये दोनों नो हो गए, इनमें से कोई 2 से डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ पे 8 है जो कि यहाँ पे है तो ये यस 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है रूल 3 का। 3 के लिए हमने कहा था कि अगर डिजिट्स को ऐड करने पे वो जो भी सम मिलेगा हमें वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। इनको ऐड करते हैं 9 और 8 17। 17 3 से डिवाइड नहीं होता या उसकी टेबल में नहीं आता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 573 में 5 7 12 और 3 15। 15 3 से डिवाइड होता है तो यस ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका देखते हैं। 3 और 4 हो गए 7, 7 और 8 15। 15 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। और ये हो गया 1 3 4 4 5 9 और 3 12 तो ये भी यस 3 से नंबर डिवाइड होगा। 4 के लिए कहा था कि लास्ट 2 डिजिट देखने, 84 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। लास्ट 2 डिजिट्स देखने थे हमें। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट हो गए 73, ये नहीं होगा 4 से डिवाइड। ये हो गया 48, यस ये होगा। और 53 ये भी नहीं होगा तो ये नो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। 5 का रूल था लास्ट डिजिट या तो 0 या 5, जो कि यहाँ पे है तो ये हो गया यस। इन तीनों में नहीं है तो ये सब हो गए नो, इनमें से कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 का रूल था कि अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा नंबर तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इनको देखने की जगह हम क्या देखते हैं कि 2 और 3 से दोनों से कौन सा डिवाइड हो रहा है, तो ये थर्ड वाला हो रहा है तो ये यस हो गया, बाकी सारे नो हो गए क्योंकि वो दोनों 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए 6 से भी नहीं हो रहा है। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं। लास्ट 3 यहाँ पे ये 980 ही है, क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगा? ये नहीं होगा, इसको डिवाइड करके आपको चेक करना पड़ेगा, ये नहीं होगा। क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और 3048 क्या ये हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको डिवाइड करके आप देखिए 48, लास्ट 3 डिजिट्स क्या है 48, 8 6 48 तो वो हो जाएगा। 9 के लिए चेक करना है, डिजिट्स ऐड करिए और अगर उनका सम 9 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 9 और 8 17, इसका हो गया नो। 5 7 12 और 3 15, 15 भी 9 की टेबल में नहीं आता है। 3 4 7, 7 और 8 15 ये भी नहीं होगा। और 1 3 4 4 5 9 और 3 12 तो ये भी नहीं होगा, इन 9 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए और कुछ नहीं, तो ये होगा, बाकी तीनों नहीं होंगे। 11 का रूल क्या था कि ऑल्टरनेट प्लेसेस पे आपको नंबर डिजिट्स ऐड करने हैं, जैसे कि ये और ये 9 और 0 हो गया तो 9 माइनस 8 क्या हो गया 1। 1 11 से डिवाइड नहीं होता है तो पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। सेकंड है 5 और 3 8, 8 माइनस 7 हो गया 1, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 8 और 0 8 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। 8 माइनस 7 फिर से 1, वो भी नहीं होगा। और यहाँ पे 3 और 3 6 और 5 और 1 6, तो 6 माइनस 6 हो गया 0। 0 11 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमने ये क्वेश्चन देख लिया, अब चलिए हम नए टॉपिक पर चलते हैं। कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। मान लीजिए मैं 9 के फैक्टर्स लेता हूं। 9 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। इसके अलावा 9 किसी की टेबल में नहीं आता या किसी से डिवाइड नहीं होता है। 15 के फैक्टर्स लेता हूं, 1 3 5 15। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में 1 दोनों में ही फैक्टर है और 3 भी दोनों का फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि 1 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ बोथ 9 and 15। या फिर हम कह सकते हैं कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 and 15 आर 1 and 3। 1 और 3 इन दोनों के ही फैक्टर्स हैं, इसलिए ये इनके कॉमन फैक्टर्स हैं। तो ऐसे फैक्टर्स जो दोनों ही नंबर्स के हों या
कई सारे नंबर्स हम ले रहे हैं, उन सभी के फैक्टर्स जो भी नंबर निकलते हैं उनको हम कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए मैं नंबर्स लेता हूँ 8, 10, 12, इनके कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। तो 8 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4 और 8, ये इनके 8 के फैक्टर्स होते हैं। 10 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 5, 10। 12 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये सब आपको निकालने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा इनके फैक्टर्स कौन से हैं। ये इनके फैक्टर्स हो गए। अब कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 1 ये तीनों में है, आ रहा है। 2 भी तीनों में आ रहा है। इसके बाद जो भी फैक्टर्स हैं वो तीनों नंबर्स के फैक्टर्स नहीं है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए? 8, 10 एंड 12 के कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1 एंड 2। तो हम कह सकते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8, 10 एंड 12 आर 1 एंड 2। मान लीजिए मैं नंबर्स लेता हूं 9 एंड 16, ये नंबर्स लिए मैंने। इनके फैक्टर्स देखते हैं। 9 के फैक्टर्स हो गए 1, 3, 9। 16 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4, 8, 16। इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 1 है। क्या इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो अगर ऐसे नंबर्स जिनका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, इनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। इसमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर्स में। सो 9 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर्स हो गए, प्राइम नहीं, को प्राइम। को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। 2 नंबर्स या 2 से ज्यादा नंबर्स जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। वो आपस में को प्राइम हो जाते हैं। 9 और 16 को प्राइम है, आपस में को प्राइम है। ये कॉमन फैक्टर्स हमने देख लिया। अब हम कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं। मैंने यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं। इसके बाद 3 के मल्टीपल्स लिखे हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, ये सब 3 के मल्टीपल्स हो गए। जब हम कॉमन मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे मल्टीपल्स देखेंगे जो 4 और 3 दोनों के मल्टीपल्स हो। क्या आपको कोई ऐसा कॉमन नंबर दिख रहा है? जी हाँ, ये 12 देखिए आप, ये दोनों का मल्टीपल है। और कोई है? ये 24 है, ये भी दोनों के मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं कि 12 और 24 इन दोनों की मल्टीपल्स हैं, यानी कि 12 और 24 कॉमन मल्टीपल्स हैं। 12, 24, 36 एंड सो ऑन, दे आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 4 and 3, so they are the common multiples of 4 and 3। 36 भी मैंने लिखा है क्योंकि आगे और भी ऐसे नंबर्स आएंगे जो दोनों के कॉमन मल्टीपल्स होंगे। जैसे कि मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं तो कॉमन मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट होते हैं। तो इसलिए 12, 24, 36, 48 आगे और भी मल्टीपल्स निकलेंगे जो कॉमन होंगे, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट्स लगाए हुए हैं। फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, इसलिए कॉमन फैक्टर्स भी लिमिटेड होते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 2, 4 एंड 6। 2, 4 और 6 इनके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं हमें। सॉरी, यहाँ पे कॉमन आना चाहिए। कॉमन मल्टीपल्स होंगे तो 2 के मल्टीपल्स पहले लिखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन, ऐसे होंगे मल्टीपल्स। 4 के हो जाएंगे 4, 8, 12, 16, 18, ऐसे हो जाएंगे। और 6 के हो जाएंगे 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन, ये ऐसे ऐसे चलेगा। कॉमन मल्टीपल्स की बात करिए तो फर्स्ट 3 देखते हैं हम। सबसे पहला मल्टीपल देखते हैं जो तीनों में आ रहा है, वो है 12। ठीक है, ये 12 सब में आ रहा है। सेकंड मल्टीपल जो आएगा कॉमन, वो आएगा, वो 24 आएगा। यहाँ पे 24 है। 18 के बाद सॉरी, 18 नहीं आएगा, ये 20 होगा मल्टीपल, और यहाँ पे 24 आएगा। इसके बाद इसमें आएगा 18, फिर 20, 22, 24 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा आगे। तो यहाँ पे सेकंड मल्टीपल जो आएगा वो कॉमन आएगा 24, और इसके आगे और आप लिखते चले जाएंगे तो आपको कॉमन मल्टीपल्स पे जाएगा 36। तो ये 3 इसके कॉमन मल्टीपल्स हैं 2, 4, 6 के। यहाँ पे और बहुत सारा लिखना पड़ेगा, इतनी स्पेस भी नहीं है अब, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि कॉमन मल्टीपल्स हैं 12, 24, 36। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 4 एंड 6 आर 12, 24, 36 एंड सो ऑन। ये डॉट्स का मतलब है कि आगे और भी मल्टीपल्स हैं जो कॉमन है।
ये 3 क्वेश्चंस है जो आपको खुद से ट्राई करने हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 16। 8 और 16 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। 15, 20 एंड 36 ये 3 नंबर के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। आर 14 एंड 18, 9 एंड 20 को प्राइम नंबर्स, यानी कि हमें ये 2 पेयर्स चेक करने क्या ये को प्राइम है। 14 और 18 को प्राइम है और 9 एंड 20 को प्राइम है आपस में। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5। 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, पहले 3 और फिर 2, 5 एंड 10 इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। इसी टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए एक और टॉपिक आता है, सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। इस पे 4 रूल्स हैं, तो फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं 24 और 24 का कोई भी रैंडम फैक्टर लेता हूं या कोई भी फैक्टर लेता हूं, तो वो मान लीजिए मैंने लिया 12। 12 इज अ फैक्टर ऑफ 24। इसका मतलब ये है कि 24 12 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। अगर मैं 24 को 12 से डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 12 का फैक्टर लेता हूं, अब मान लीजिए मैंने लिया 6, तो क्या 24 6 से डिवाइड हो जाएगा? जी हाँ, 24 6 से डिवाइड हो जाता है। अगर मैं मान लीजिए लेता हूं 12 का कोई और फैक्टर, इस बार मान लीजिए 3 लिया, तो क्या 24 3 से डिवाइड हो जाता है? जी हाँ, ये भी हो जाता है। जब मैं ये कह रहा हूं कि 12 इज अ फैक्टर ऑफ 24, तो इसका मतलब है कि 24 12 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका उल्टा मतलब भी यही होना चाहिए कि अगर मैं कह रहा हूं 24 6 से डिवाइड हो जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं 24 का फैक्टर 6 है, और 24 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो 24 का फैक्टर 3 है ना। अब मान लीजिए कोई और नंबर लेता हूं मैं, 16 लिया, इसका फैक्टर मैंने लिया 8। इसका मतलब है कि 16 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं 8 का फैक्टर लेता हूं, कोई मान लीजिए 4 लिया, तो क्या 16 4 से डिवाइड हो जाता है? जी हाँ, हो जाता है। इसका मतलब 4 16 का फैक्टर है। 8 का कोई और फैक्टर देखता हूं मैं, मान लीजिए 2 लिया, 16 2 से डिवाइड हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल हो जाता है। तो इसका मतलब 2 भी 16 का फैक्टर है। मैं कर क्या रहा हूं, मैंने एक नंबर लिया, उसके फैक्टर लिए, फिर उस नंबर के भी फैक्टर लिए, और उससे हमें ये पता चल गया कि ये वाले जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं वो इस नंबर के फैक्टर हैं। यहां पर ये जो नंबर्स निकल के आए वो इस नंबर के फैक्टर हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 24 12 से डिविजिबल है, तो 12 के फैक्टर्स लिए मैंने 6 और 3, तो 24 उनसे भी डिविजिबल हो गया। सो हमारा पहला रूल हो गया, if a number is divisible by another number then it is divisible by each of the factors of that number। अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो पहला वाला नंबर उसके दूसरे वाले नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल है। जैसे कि यहाँ पे 16 8 से डिविजिबल है, तो 16 8 के फैक्टर से भी डिविजिबल है। 8 के जितने भी फैक्टर्स होंगे 1 2 4 8 वो उन सभी से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही 24 भी 12 के सभी फैक्टर से डिविजिबल होगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। 36 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4। 36 3 और 4 से डिविजिबल है, और 3 एंड 4 आपस में को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 3 और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 12, यानी कि प्रोडक्ट मेरा 12 है। क्या 36 12 से डिविजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल है। ऐसे ही मैं एक और नंबर लेता हूं, 80 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 8, और 5 एंड 8 भी आपस में क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 5 इंटू 8 करता हूं मैं तो मुझे मिलता है प्रोडक्ट 40। क्या 80 40 से डिविजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो हम देखते हैं कि अगर मैं कोई नंबर लेता हूं जो 2 नंबर से डिविजिबल है और वो नंबर्स आपस में को प्राइम है, यानी कि कोई नंबर 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है। जैसे कि 80 है, ये को प्राइम नंबर्स 5 एंड 8 से डिविजिबल है, तो ये उनके प्रोडक्ट 40 से भी डिविजिबल है। या 36 को प्राइम नंबर्स 3 एंड 4 से डिविजिबल है, तो 36 उनके प्रोडक्ट्स 12 से भी डिविजिबल है। तो सेकंड रूल हो गया हमारा, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। कोई नंबर 2 को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है। अब हम थर्ड रूल देखते हैं। 15 एंड 25 आर डिविजिबल बाय 5। 15 और 25 दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। इनको मैंने ऐड करा, 40 आया सम, और वो भी 5 से डिविजिबल है। मान लीजिए मैं 2 और नंबर्स लेता हूं, 16 और 12, और मैं कहता हूं ये दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं। ठीक है, 16 और 12 दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे।
मैं इनको ऐड करता हूँ, 16 + 12 हो गया 28। क्या 28 4 से डिविजिबल है? जी हाँ, बिल्कुल है ये। तो हम क्या देखते हैं कि अगर दो नंबर्स किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो जा रहे हैं या डिविजिबल हैं, तो उनका सम भी उस नंबर से डिविजिबल है। यहां पे भी मैंने देखा कि दो नंबर्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका सम यानी कि 28 भी 4 से डिवाइड हो गया। तो हमारा थर्ड रूल हो गया, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। अगर दो नंबर्स किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल हैं, तो उनका सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ऐसा ही कुछ हमारा रूल नंबर 4 हो जाएगा। मैं फिर से वही नंबर्स ले रहा हूं, इस बार सम की जगह मैं डिफरेंस करूंगा। तो मैंने 15 और 25 लिया और मैंने कहा कि 5 से डिविजिबल है। मैं इनका डिफरेंस लेता हूं, 25 - 15 कर देता हूं, जो हो जाएगा 10, और 10 भी 5 से डिविजिबल होता है ना। मैं फिर से दूसरा वाला पेयर लेता हूं नंबर्स का, 16 और 12, ये दोनों 4 से डिविजिबल थे। इनका डिफरेंस लिया 16 - 12, जो कि हो गया 4, और 4 खुद 4 से डिविजिबल है ना। तो हमने देखा कि अगर दो नंबर्स किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल हैं, तो उनका अगर मैं डिफरेंस ले रहा हूं, तो वो डिफरेंस भी उस नंबर से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। ये 16 और 12 4 से डिविजिबल है, तो उनको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो जो मुझे डिफरेंस मिला है वो भी 4 से डिविजिबल हो रहा है। तो हमारा रूल नंबर 4 हो गया, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। अगर दो नंबर्स किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका डिफरेंस भी डिवाइड हो जाएगा उसी नंबर से। लेकिन तो हमारे 4 रूल्स क्या हो गए? पहला था कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स, यानी कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो वो पहला नंबर उसके फैक्टर से भी डिविजिबल हो रहा है। सेकंड रूल था कि अगर कोई नंबर दो कोप्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो वो उनके फैक्टर से भी प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि 36 3 और 4 से डिविजिबल था, तो 36 उनके प्रोडक्ट यानी कि 12 से भी डिविजिबल है। थर्ड रूल कहता है कि इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, यानी कि अगर दो नंबर्स किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका सम भी डिवाइड हो रहा है उसी नंबर से। और लास्ट रूल था कि अगर दो नंबर्स किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका डिफरेंस भी डिवाइड हो जाएगा। इन रूल्स पर बेस्ड दो क्वेश्चन है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक नंबर है जो 8 से डिविजिबल है, और हमें ये बताने की और दूसरे नंबर्स कौन से हैं जिनसे वो पहला वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा। प्रॉपर्टी 1 कहती है कि अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाएगा या डिविजिबल है, तो वो उस नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, है ना। तो हम उसका यूज करके कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 8 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो 8 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 4, और 8 खुद है, तो 8 की हमने बता दी। अब उसके अलावा जो दूसरे नंबर से जिनसे वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो वो होगा 8 के फैक्टर्स, यानी कि 1 2 और 4। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 10, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। इस बार 8 की जगह नंबर्स है हमारे 3 और 10। कह रहा है कि अगर कोई नंबर 3 और 10 इन दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, तो ऐसे दूसरे नंबर्स कौन से जिनसे वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो पहले तो हम फर्स्ट रूल ही अप्लाई करते हैं, हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। 3 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 और 3, और 10 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 5 10। तो कौन से नंबर्स हो गए जिनसे वो नंबर डिवाइड हो जाएगा? 1 2 3 5 और 10। 3 और 10 तो लिख चुके हैं, 1 2 और 5 इसके अलावा नंबर्स हैं। उसके अलावा आप देखिए 3 और 10 आपस में कोप्राइम है, इनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। और हमारा रूल था कि अगर कोई नंबर दो कोप्राइम नंबर से डिवाइड होता है, तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वो 3 × 10 जो कि हो जाएगा 30, वो 30 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके अलावा हम 30 भी लिख देंगे, ठीक है। हो सकता है और भी बड़ा नंबर हो, तो हम इनके मल्टीपल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। अभी फिलहाल इसका आंसर यही है। अब इस पर बेस्ड दो क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। और सेकंड क्वेश्चन है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 8, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। पहले क्वेश्चन में 9 है, सेकंड में 5 और 8 है। दोनों इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको खुद से करने हैं, और अगर सॉल्यूशन नहीं हो पाते कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशंस दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नया टॉपिक करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।
Stay home, stay safe, study regular and follow square one.